नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और लगभग 8.25 महीने 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में आएंगे। उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र है और जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ लीक से हटकर करना चाहते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और दोनों ही नक्षत्र अत्यंत शुभ फल देने वाले नक्षत्र हैं। ऐसे में राहु शनि दोनों ही शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं, लेकिन अगर खराब हैं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगती। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। दूसरी बात, एक नई शुरुआत मैंने की है। आपकी वो समस्याएं जो लाखों लोगों की समस्याएं हैं उस पर एक वीडियो के साथ में ही बना रहा हूं और उसमें आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो आप समस्या समाधान को ज़रूर देखिएगा और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसे कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है
और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में, शनि 6ठे भाव में और गुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि, राहु और गुरु का एक जबरदस्त संयोजन आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है। देखिए, राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह शनि, गुरु और राहु में एक बहुत गहरा संबंध बन रहा है और तीनों ही ग्रहों का प्रभाव आप पर आने वाले 16 मार्च तक रहेगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली का तीसरा भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, तीनों ही ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो तीसरा भाव इस समय आपका सबसे ज़्यादा जागृत होगा। जब भी हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। और ऐसे जातक कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेट हैं, और चूंकि शनि के माध्यम से फल देंगे तो उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं। तो पंचम भाव और 6ठे भाव का भी फल राहु आपको प्रदान करेंगे। ये बात ध्यान से समझनी है कि जिन जातकों के जीवन में इस समय राहु की दशा गतिमान है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और उसी के अनुरूप उपाय भी करेंगे। राहु का गोचर 7वें भाव में है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, गहरा लगाव। जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 7वां भाव तो विवाह का होता है। विवाह के प्रति आपकी इच्छा को अत्यंत तीव्र करेंगे। अब चूंकि पंचम का भी फल देंगे तो आपके लव रिलेशंस को भी बहुत मजबूत करेंगे। लव रिलेशंस में भी गहरा आकर्षण उत्पन्न होगा तो आपके विवाह का योग बनेगा। विवाह के अचानक से आपके विवाह के रिश्ते आएंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। अब देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हैं तो राहु का उपाय कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी पैदा करेंगे, लेकिन अगर अच्छे हैं तो दाम्पत्य जीवन को बहुत मजबूत करेंगे। एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण की भावना, प्रेम की भावना बढ़ेगी।
विवाह की बाधाएं दूर होंगी और अचानक विवाह होगा। लेकिन ध्यान रहे, राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हट करके। तो विवाह आपका अचानक से होगा और परंपरा से हट करके होगा। हालांकि सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हैं या सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और गोचर में सप्तम में आ गए, तो विवाह कुछ अलग तरीके से ही होगा। ये आप नोट करके रख लीजिए। सप्तम भाव व्यापार का होता है और सप्तम के स्वामी गुरु हैं, जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो बिजनेसमैन का भाग्य इस समय बुलंदियों पर होगा। व्यापार को राहु ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। चूँकि राहु विस्तार के कारक होते हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि राहु सीक्रेसी के कारक हैं, तो आप अपने जो प्लानिंग है उसे किसी को शेयर मत कीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मेडिसिन्स, मशीनरी, इन सब क्षेत्रों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में भी सफलता मिलेगी। राजनीति में है तो अचानक से लाभ मिलेगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और विदेश के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। अगर आपकी डेली इनकम नहीं बढ़ रही थी, 8 जुलाई के बाद अगर राहु अच्छे हैं तो आपकी डेली इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न के भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। अब लग्न का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा, तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। गुरु और राहु का संयुक्त प्रभाव लग्न पर होगा, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, वह समाप्त होगी। लेकिन आपको ध्यान रहे, राहु अगर अच्छे हैं, आप प्रतिदिन शाम के समय और नहीं तो शनिवार के दिन एक चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए और 108 बार ओम रांग राहवे नमः इसका जाप कीजिए। देखिए किस्मत चमक जाएगी, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आपके स्वभाव में भी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। चूँकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से आपको धन लाभ भी होगा और आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी और इससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आप बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करेंगे। आप ये समझ पाएंगे क्या सही है, क्या गलत है। और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर देंगे, तो आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो राहु 5वें और 6ठे भाव का भी फल देंगे। 5वां भाव शिक्षा का, संतान का, 6ठा भाव नौकरी का। शनि के कारण आपकी शिक्षा अगर किसी कारण से बाधित हुई थी, शिक्षा में कोई रुकावट आई थी, तो वो रुकावट दूर होगी। एक बार फिर से आप शिक्षा अपनी शुरू करेंगे। पढ़ाई से मन भटक रहा था,
मन में भटकाव की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी। शिक्षा का नौकरी से संबंध बनेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राहु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर छठे भाव में हैं तो इनके सामने कोई टिकता नहीं है। तो जीवन में कैसी भी बड़ी कंपटीशन हो, चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में हो, शिक्षा प्रतियोगिता की कंपटीशन हो, हर क्षेत्र में राहु आपको सफलता दिलाएंगे। क्योंकि राहु के कारण आप अत्यंत चतुर चालाक होंगे। डिप्लोमेसी और चालाकी के बल पर हर तरह की कंपटीशन को आप सॉल्व कर जीतेंगे, आगे निकलेंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु जब पंचम का फल देंगे तो आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों में दूरी बनी थी अगर शनि के कारण, क्योंकि शनि ड्राइव प्लेनेट हैं और रिलेशंस में दूरी बना देते हैं, वो राहु के आते ही 8 जुलाई के बाद आपके रिश्तों में नज़दीकी आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे और आप विवाह के बंधन में बंधेंगे। राहु, शनि और गुरु तीनों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पूरी तरह से जागृत होगा। 8 जुलाई से 16 मार्च तक आपको तीसरे भाव के सभी फल मिलेंगे। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव सोशल मीडिया का है, तीसरा भाव इंटरनेट का है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का है। राहु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, सोशल मीडिया के कारक होते हैं, इंटरनेट के कारक होते हैं, राहु संचार माध्यमों के कारक होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है उसके कारक होते हैं राहु। तो इस समय अगर आप संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य करेंगे, अगर आप इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो आपको राहु ज़बरदस्त लाभ देंगे। दूसरी बात, आप टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राहु सबसे अच्छा आपको फल प्रदान करेंगे। और तीसरा भाव जो है ये फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, कला जगत को शो करता है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए राहु का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ऑफर्स, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल, ये सब चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं 8 जुलाई से 16 मार्च तक। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और राहु अगर ख़राब हैं तो राहु का उपाय भी कीजिए। लाखों जातकों के जीवन में ये समस्या है कि पैसे का फ्लो लगातार नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है। कभी तो पैसा ज़्यादा मिल जाता है और कभी बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसका कारण है चंद्रमा और शुक्र का खराब होना। जीवन की 60% समस्याओं का कारण है चंद्रमा का खराब होना। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है और मन हमारा जब भटकता रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है, तो फिर ये समस्याएं आती हैं। तो चंद्रमा का खराब होना आपके धन के प्रवाह को रेगुलर नहीं रहने देता, मनी फ्लो रेगुलर नहीं हो पाती। तो इसके लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको जल अर्पित करें, दुग्ध अर्पित करें। और दूसरी बात, शुक्र को भी मजबूत करें। शुक्र अगर खराब हैं तो धन तो आप कमाएंगे लेकिन खर्च आप दूसरों पर करेंगे, धन का सुख आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए शुक्र को मजबूत करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें, अपने आप को व्यवस्थित रखें, आसपास का वातावरण सही करें, घर ऑफिस में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इत्र और परफ्यूम और स्वच्छ वस्त्रों का प्रयोग करें। शुक्र अच्छे होंगे, चंद्रमा अच्छे होंगे तो धन का फ्लो निरंतर बना रहेगा।
जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।